थोड़ा सा अपने गुरुजी के बारे में हमें बताइए। गुरुजी हमारे शुरू से मेरे पिताजी, मतलब देखिए, जैसे अगर थोड़े शब्दों में बताऊं तो एक ऐसा व्यक्ति जो मैं कह सकता हूं कि समाज में किसी भी विषम परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में जिसका साहस न टूटा हो। मतलब मैंने आज तक अपने पिता को ये परेशानी नहीं देखी होगी कि ये चीज समस्या में है। विषम से विषम परिस्थिति में जब मतलब मुख्तार की कभी भी हैसियत नहीं थी कि मेरे पिताजी की हत्या करा ले बिना सरकार के सहयोग के। तब मैंने देखा था कई लोगों ने ये कहा था कि आप घर से बाहर ना जाएं। जो शूटर्स थे, जो नामजद थे, वो सब आ चुके हैं। तो वो कहते थे कि इतनी हिम्मत नहीं हो जाएगी कि हमको आके मार ले जाएंगे अकेले। तो एक होता है, एक अपना बिल्डअप होता है, एक अपने व्यक्ति का एक कैरेक्टर होता है। तो जो स्पष्टता उनके अंदर थी अपने जनसेवा को लेके, जो लोगों को लेके पारदर्शिता वो रखते थे, जो कर्मठता थी कि अपने लोगों के लिए जो करना है, वो चीज़ उनके अंदर अद्भुत थी। और मैं मानता हूँ कि वो चीज़ मेरे में अंदर आ जाए, यही भगवान का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार रहूँगा। जी, थोड़ा राजनीति की बात करते हैं। पूर्वांचल की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, भविष्य को लेकर, भविष्य की राजनीति पूर्वांचल की? देखिए, पूर्वांचल की राजनीति के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि जैसा कि हम सबके आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमें आपसी भाईचारे को बनाना होगा, क्योंकि जब जब हम बटे हैं तब तब लोगों ने हमें बांट के या तो काटा है या तो हमारा फायदा उठाया है। और मैं सर्व समाज के लोगों से कहूँगा, मैं किसी एक विशेष समाज पे नहीं बोलूँगा, कि एक धर्म को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे धर्म के लोग, बाकी सभी जातियां इस देश को अपनी प्राथमिकता में रखती हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक उग्रवादी एक ही धर्म का होता है? ये सोचने का विषय है। और सबसे ज़्यादा सोचने का विषय है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूर्वांचल के ही लोगों से मैं समझना चाहता हूँ कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किन लोगों को अपना मार्गदर्शक या अपना गुरु बना के पेश करेंगे। ये चीज़ हम लोगों के ऊपर है। आने वाली पीढ़ियां जवाब या सवाल हम ही से करेंगी। उसके लिए सबको जागरूक होना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये देश आज़ाद हो और आपकी या इस मानसिकता से ये पूर्वांचल निकले, ये अपराध के, ये माफियाओं के जो उन्होंने एक माहौल बना रखा है, इस मानसिकता से अगर पूर्वांचल को निकलना है तो सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आपको क्या लगता है कि आप खुद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? देखिए, ये मैं नहीं तय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भूमिका मेरे राजनीति में केवल इतनी है कि पिताजी के जाने के बाद जब मेरी माताजी विधायक बनी, उसके बाद मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि माताजी के सहयोग के लिए मुझे पीछे से उनके हर तरीके के सहयोग के लिए खड़ा होना है। शिक्षा भी चली रही थी मेरी, तो शिक्षा के साथ साथ अपना जो भी उस समय जो समझ थी, जो अपने मार्गदर्शक थे उनसे समझ के हम लोग करते थे। लेकिन बीच में शिक्षा और संघर्ष तो सब बराबर चलता रहा। फिर उसके बाद बीच में ये हुआ कि शिक्षा की प्राथमिकता रही, संघर्ष इतना ज़्यादा हो गया सामाजिक रूप से भी, प्लस इन लोगों का जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, तो माताजी ने यह निर्णय लिया कि बच्चों की शिक्षा न खराब हो। उसके लिए उन्होंने 2012 का चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का, और जबकि एक तरीके से पार्टी चाहती थी कि माताजी लड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आप लोग किसी और को प्रत्याशी बनाएं। लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर हम केवल अपने संघर्षों को देखेंगे और अपनी समस्या तक रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से मेरे पिता के जो उन्होंने एक अपने समाज के लिए जो जागरूकता का अभियान चलाया था, एक आइडियोलॉजी जो सेट की थी आइडियोलॉजी उन्होंने, उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक धोखा देंगे और समाज में ये धोखा हो जाएगा कि उनका परिवार ऐसे कैसे पीछे हट सकता है हम लोगों को छोड़ के। फिर मुझे ये लगा कि ये उचित नहीं है, खासकर जब हम ऐसे
व्यक्ति के पुत्र हों या पत्नी हो, मैंने माता जी से कहा, अपने बड़े भाई से कहा, तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, फिर हम लोग अगर पार्टी कहेगी तो 2017 में हम लोग लड़ेंगे। फिर हम लोगों ने तैयारी शुरू की उस समय, मतलब तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा लड़ाई इतने कांटे की होती है कि घर घर लोगों को जाके अपने किए हुए कामों के, अपने किए हुए वादों के, अपने निभाए हुए वादों को याद दिला के अपने चीज़ों को बताना होता है। जनता ने आशीर्वाद दिया, विधायक हुई, सक्रिय राजनीति मेरी वहीं से शुरू हुई। सक्रिय राजनीति में एक चीज़ मैंने सीखा कि मैं जिस दल का कार्यकर्ता हूँ, या मेरे पिताजी रहे हैं या मेरी माताजी रही हैं, यह दल आपसे ये ज़रूर अपेक्षा करता है कि आप अपना कार्य करें। जो दल की नीतियां हैं, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए जनता की सेवा करना, इसको आप फॉलो करें। अब आपकी ये नीति होती है कि जब आप इस सेवा धर्म के सेवा भाव से उपस्थित हैं जनता के बीच में, तो ये अब आप बड़े लोगों पे छोड़ दीजिए कि आपके किए हुए कार्यों का मूल्यांकन उनके ऊपर। क्योंकि हमारे गीता में भी कहा गया है कि आप अपने कर्मों को कर सकते हैं, आप उसके नतीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, और मेरा शीर्ष नेतृत्व, मतलब मेरा मानना है कि जब पिताजी पहली बार इस पार्टी में जुड़े 94-95 में, तब से लेके ये शीर्ष नेतृत्व आज तक मेरे साथ है। वो मेरे कामों को देखेगा, मेरे दिए हुए समय को देखेगा, जनता के प्रति मेरे अपने त्याग को देखेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, और अगर सही होगा तो देगा, नहीं सही होगा तो फिर मैं 5 साल अपनी सेवा के लिए उपस्थित रहूँगा।